जय हिंद दोस्तों, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, क्योंकि हमारे देश को आजादी मिले 75 साल पूरे हो चुके हैं। ये आजादी शब्द ही सुनकर मन में हर्ष और उल्लास पैदा कर देता है। हमें इस पीढ़ी को भारत जैसे आजाद देश में जन्म मिला, इस बात पर बेहद ही गर्व है। परंतु हमें ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। आजादी पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसमें हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। हमें आजादी तो मिल गई है और आजादी को हमारे 75 वर्ष भी पूरे हो गए हैं, पर हमने कभी सोचा है कि इस 75 सालों में भारत ने क्या क्या पाया है और क्या क्या खोया है। तो देखिए हमारी खास पेशकश यूथ की आवाज में हमारे ही युवाओं के एक विचार। जहां अपने जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और आज पूरा हिंदुस्तान अपने आजादी के 75वें वर्ष को मना रहा है, यानी कि आजादी का अमृत महोत्सव। और इस हर्षोल्लास के अवसर पर सबसे पहले भारत के सभी वीर सपूतों को मेरी ओर से सलाम और समस्त देशवासियों को मेरा शुभकामनाओं भरा पैगाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत का सपना देखा था। और न केवल सपना देखा था, बल्कि उन्होंने तमाम देशी रियासतों को एक करके अखंड भारत की स्थापना भी की। लेकिन आज आजादी के 75वें वर्ष में हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा देश कहीं फिर से धर्म और जाति के नाम पर बंट न जाए। इसलिए हमें अनेकता में भी एकता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि अनेकता में एकता ही इस देश की शान है। इसलिए हमारा भारत महान है। इसी शब्दों के साथ हमें एक होने की आवश्यकता है। एक बार फिर से जाते जाते आजादी के 75वें वर्ष पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि अपनी आजादी को हम हरगिज बुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। लाल हरे रंग में न बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा मुहिम का हिस्सा जरूर बने और अपने देश की एकता और अखंडता को सेलिब्रेट करें। जय हिंद, जय भारत। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह की इस पंक्ति के साथ आप सभी देशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश हिंदुस्तान आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी कड़ी में अगर हम 3 मुख्य बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा देश विश्व में राष्ट्र गुरु जरूर बनेगा। पहला, हमें अपने देश की जीडीपी को मजबूत करना होगा। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, क्योंकि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश जीडीपी के मामले में हमसे 10 गुना आगे है। दूसरी बात, हमें आरक्षण की व्यवस्था को जातिगत आधार पर खत्म करनी होगी और हर जरूरतमंदों को आर्थिक आधार पर देना होगा। और तीसरी मुख्य बात, हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना होगा जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन इतिहासकारों और लेखकों ने उन्हें हमारे किताबों से, हमारे इतिहासों से और हमारे दिलों से हमेशा के लिए गुमनाम कर दिया। साथ ही हमें देश को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी राजनेता आपातकाल जैसे धब्बे को हमारे देश पर तोप ना सके, क्योंकि मुद्दा यह नहीं है
कि देश ने आपको क्या दिया, मुद्दा यही है कि आपने देश को क्या दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से यंग तरंग की ओर से आप सभी देशवासियों को आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगे को, ऐसा ही कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। इसी के साथ आप सभी को आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है और भारत पूरे विश्व में अपना एक अलग मुकाम बना रहा है। लेकिन हम उन वीर क्रांतिकारियों को नहीं भूल सकते जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपनी जान न्यौछावर कर दी। मेरा उन सभी वीर क्रांतिकारियों को सत सत नमन है। आजाद होने के बाद हमारे देश के पास कई मुश्किलात थी, लेकिन उन सभी मुश्किलों को पार करके आज हमारा देश एक प्रगति के उस राह पर है जहां हमारे देश के पास 5G टेक्नोलॉजी और लिटरेसी रेट में हमारा देश 82% से भी ज्यादा है। लेकिन सरकार को कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे बेरोजगारी और महंगाई। अगर ये मुश्किलात भी दूर हो जाएं, हमारा देश प्रगति के चरम सीमा पर होगा। इसी के साथ हमारे पूरे यंग तरंग के टीम की तरफ से आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सरकशी का परचम लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस की वो लाइन हम कैसे भूल सकते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस लाइन के बाद एक ऐसी क्रांतिकारी लहर चालू हुई जिसके बाद हर एक सैनिक के मन में सिर्फ देश की आजादी का ख्याल था। और आज देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा जैसा अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन आज भी कई युवा ऐसे हैं जो इस देश की आजादी की महत्वता नहीं समझ पाए। वो नहीं समझ पाए हैं कि उनके कैसे पूर्वजों ने, उनके क्रांतिवीरों ने इस देश के लिए अपनी जान दी थी। जरूरत है आज के युवाओं को उस दान की, उस वीरता की जो हमारे पूर्वजों ने हमें भेंट की है, उस त्याग के समर्पण की जो उन्होंने हमें भेंट स्वरूप दी है। जरूरत है देश के प्रति उस प्रेम की। इस साल यंग तरंग सच की आवाज सिर्फ आपसे इतना सा मांगता है कि आप अपने साथ जो घर पर ध्वज लहरा रहे हैं उसका सम्मान करिए। जानते हैं आप उससे प्यार करते हैं, देश के प्रति आपका प्रेम है, लेकिन आप अपने ध्वज के प्रति सम्मान को ना भूलें। देश में कई ऐसी चीजें वायरल हो रही हैं जहां पर देश के ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस अपमान से अपने राष्ट्रीय ध्वज को बचाएं। यंग तरंग आपसे ये कामना करता है कि आप इस साल हमारे देश के ध्वज का अपमान नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं आरती वाईटी न्यूज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी का महोत्सव किसी विशेष जाति, धर्म अथवा राज्य नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त भारत देश के लिए गर्व और सौभाग्य का दिवस है। ये पर्व हमारे देश में आशा, उत्साह तथा देशभक्ति का संचार लाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर ये आजादी प्राप्त की, जिसकी रक्षा हमारे लिए कितनी कीमती है, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राण क्यों ना त्यागने पड़े। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों के बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथ लिए, बनाएंगे देश भारत को और भी महान। जय हिंद।
हमारे देश के युवा हैं, जिन्हें भारत जैसी पावन भूमि में जन्म लेने में बेहद ही गर्व है और वे ये सभी यही मनोकामना करते हैं कि भारत आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक या फिर तकनीकी क्षेत्र में यूं ही तरक्की करता रहे। हमारी खास पेशकश यूथ की आवाज में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य प्रोग्राम के साथ। तब तक देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।